الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल को जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा मद असली का। मद को हमने पढ़ा था, मद का मीनिंग खींचना, लंबा करना। और इसी तरह हमने कल मद असली को देखा। मद असली में हमने अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, ये तीन हमने हालतें देखी थी। आज हम उसी के अंदर अगली जो उसकी अलामतें हैं, जो तीन अलामतें और हैं, जैसे अलिफ सगीरा, वाव सगीरा और या सगीरा को हम देखेंगे। तो इसको जैसे इसका कल मैंने आपको बताया था कि अलिफ साकिन से पहले अगर फतहा होगी तो वो हो जाएगा हमारा अलिफ मद्दा, और इसी तरीके से अगर या साकिन से पहले जेर होगी तो वो बनेगी हमारी या मद्दा, और वाव साकिन से पहले पेश होगी तो वो बनेगा हमारा वाव मद्दा। तो उसी के साथ ये जो तीन अलामतें आपको नजर आ रहे हैं, जो तीन साइंस नजर आ रहे हैं आपको, खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश, ये इसकी उर्दू टर्म है। और अगर इसको अरेबिक टर्म में हम बोलते हैं तो हमारा ये बनता है अलिफ सगीरा, खड़ा जबर को कहेंगे अलिफ सगीरा, और खड़ी जेर को कहेंगे या सगीरा, उल्टा पेश को कहेंगे वाव सगीरा। तो ये दोनों अगर वर्ड्स किसी जगह पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपके सामने ये वर्ड्स इस तरह आए तो आपने उसमें परेशान नहीं होना कि ये कौन कौन से वर्ड्स हैं जिसको हम नहीं जानते। ये वही है, फतहा, दमा और कसरा। इसी की ये दूसरी टर्म आ गई, अलिफ सगीरा, वाव सगीरा, या सगीरा। और ये जिस तरह मैंने बताया था कल आपको कि मद असली में जैसे जो अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा है, उन तीनों मद्दात के ऊपर हमने 2 काउंट्स देने होंगे जहाँ पे भी ये आएंगे। और उसको जो है थोड़ा सा हमने लंबा करना है, खींचना है उसको। इसी तरीके से सेम रूल इस पे भी अप्लाई होगा, जहां जहां पे ये अलिफ सगीरा, वाव सगीरा, या सगीरा आएंगी। तो इसको हम अभी कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखें आपके जो ये आपकी खड़ी हरकत आई हुई है सारी, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा में, तो एक सबसे पहली चीज जो याद इसमें रखने वाली है वो ये है कि ये दोनों एक दूसरे के कायम मकाम है। कायम मकाम मतलब होता है एक की जगह पे दूसरा। तो सिर्फ इसमें हरकत का फर्क होता है, यानी हरकत में जैसे अभी आप ये देखें जहाँ पे ये इसका अलिफ मद्दा का आ रहा है, वहां पे देखें इसमें दोनों चीजें अप्लाई हो रही हैं, अलिफ मद्दा भी हो रही है और अलिफ सगीरा भी हो रही है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखें, और इनकी जो इलोंगेशन है वो दोनों की सेम है, यानी 2 काउंट्स है। ठीक है, तो इसको जब पढ़ेंगे हम तो उसको किस तरह पढ़ेंगे, अगर हम मालिका का देखें वर्ड, तो अलिफ साकिना है और उससे पहले आ गई हमारी फतह। अब हमारी जब ये लगती है तो यहाँ पे हमारा बन गया अलिफ मद्दा। तो अलिफ मद्दा का भी उतना ही मैं इसको खींचूंगी, और जहाँ पे अलिफ सगीरा का आएगा रूल वहां पे भी उतना ही खींचूंगी। तो इसको पढ़ते हैं अभी, मालिका, सॉरी मालिकी। ठीक है, माँ, यानी 2 काउंट्स हमने दी। माँ पढ़े तो हमने सिर्फ इसका फतह की हरकत को हमने बताया। अगर हम इसके साथ अलिफ का इजाफा करते हैं तो हम इसको 2 काउंट में देंगे, माँ। ठीक है, मालिकी। अब उसी तरह जब हम अलिफ सगीरा की तरफ जाते हैं तो वो छोटा सा अलिफ देखें लगा हुआ है, सगीरा को आप इस तरह याद रखिए कि सगीरा का मतलब कम, छोटा। ठीक है, तो छोटा सा अलिफ लगा हुआ है जहाँ पे, वहां पे अगले पे देखते हैं हम, वहां पे मालिकी पे देखिए कि वहां पे जाके छोटा सा अलिफ, अलिफ सगीरा, और उसकी भी मैंने काउंट कितनी देनी है, 2 काउंट देनी है। तो उसको मैं कैसे पढ़ूंगी, मालिकी। पीछे भी मालिकी, और यहाँ पे भी देखें मालिकी। उतना ही काउंटिंग उतनी होगी, सिर्फ देखिए कि उसमें हरकत का फर्क आएगा। हरकत जरा सी चेंज होने से आप इस चीज को ना सोचें कि ये यहाँ पे मुझे क्या करना है और यहाँ पे क्या करना है, दोनों पे अपनी काउंटिंग आपकी इक्वल होगी।
لیکن صرف آپ کو الگ الگ کرنے کے لیے کہ قائم مقام جو میں نے اوپر ورڈ لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ الف مدہ الف صغیرہ کے قائم مقام ہے اس جیسی ہے، ٹھیک ہے، اتنی ہی کاؤنٹنگ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ اور صرف یاد رکھنے کے لیے کیا ہے، اس سے پہلے جو آئے گی ساکن، الف ساکن ہوگا، اور اس ساکن سے پہلے کیا آئے گی، فتح آئے گی، زبر آئے گی۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یا مدیہ کی طرف چلتے ہیں۔ اب یا مدہ میں دیکھیں آپ کہ یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہماری جو آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے، یا ساکن آ رہی ہے، اور اس کے پیچھے کیا آ رہی ہے، کسرہ آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ کون سی بن گئی، یا مدہ، ٹھیک ہے۔ یہ والی ہماری وہ کون سی بن گئی، یا مدہ جو ہم نے کل پڑھی تھی، تو اس کی کاؤنٹنگ بھی کتنی ہوئی، 2 کاؤنٹنگ۔ اور اس کے بعد لام کے اوپر دیکھیں کھڑی زبر آ رہی ہے، اب اس کو بھی میں نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، کھڑی سوری کسرہ آ رہی ہے، تو اس کو میں نے کیسے پڑھنا ہے، اس کی پہلے ہم دیکھ لیتے، ایلافیہم، ای 2 کاؤنٹ، ای اگر ای کرتی ہوں خالی تو کم ہو جائے گا، تو لمبا کرنے کے لیے 2 کاؤنٹ کرنے کے لیے ایلافیہم۔ اسی طریقے سے اب اگلا ورڈ دیکھیں، وہاں پہ الف کے نیچے چھوٹی سی چھوٹا سا الف لگا ہوا ہے، تو یہ کون سی ہے ہماری بنے گی، یہ ہماری بنے گی یا صغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی مجھے اسی طرح 2 کاؤنٹ دینے ہوں گے، اور کسی جگہ پہ الف کے نیچے یہ چھوٹی جگہ آپ کو نظر آئے گی، کسی جگہ نہیں آئے گی، مطلب جو ہوتا ہے نا ہمارا عربک مصحف اس پہ نہیں ہوتی، لیکن ہم نے اس کو پڑھنا اسی طریقے سے ہے، تو یہ اس کی پہچان کے لیے کہ آپ نے کس طرح اس کو پڑھنا ہے۔ یہاں پہ بھی 2 کاؤنٹنگ، ایلافیہم، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا ایلافیہم یا مدہ، اور آگے اس کے ساتھ ہم نے اس کو یا صغیرہ کے ساتھ پڑھ لیا، ٹھیک۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے اپنا واو مدہ کی طرف، تو واو مدہ میں دیکھیے کہ جہاں پہ ہمارا واو کے اوپر دمہ لگا ہوا ہے غاوون میں، اور اس کے بعد آگے واو جو ہے وہ ہماری اس کے اوپر سکون سا آ رہا ہے، لیکن اگر ہم یہاں پہ یہ سکون اب جب کسی جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ واو سے پہلے واو ساکنہ سے پہلے پیچھے دمہ لگا ہوگا، تو وہاں پہ ہم نے کرنا ہے اس کو واو مدہ، تو اس میں بھی مجھے 2 کاؤنٹنگ دینی ہے، اور الٹا پیش میں بھی 2 کاؤنٹنگ دینی ہے۔ اگلا ورڈ جو ہے وہ اس میں الٹا پیش آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ میں نے اس کو کیسے پڑھوں گی، غاوون، غاوون، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو میرا یہ واو صغیرہ آ رہی ہے اس پہ بھی میں نے کیا کرنا ہے، غاوون، چاہے آپ اس کو الٹا پیش بولیں چاہے واو صغیرہ بولیں، یہ اب آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ اس کو نا یہ ٹرمز آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیں، لیکن میں ساتھ ساتھ اس لیے بتا رہی ہوتی ہوں تاکہ اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو اس کی کلیئر ہوتی جائے۔ تو یہاں پہ یہ تینوں جو ایگزامپلس ہم نے دیکھی، یہ تینوں جو حرکات ہم نے کل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ 6 حرکات ہوتی ہیں جس کے اوپر ہم نے اپنے لیٹر کو لمبا کرنا ہے، ہر لیٹر کو ہم نے لمبا نہیں کرنا۔ تو پہلی کنڈیشن ہم نے دیکھی الف مدہ اور الف صغیرہ کی، دوسری کنڈیشن ہم نے دیکھی یا مدہ اور یا صغیرہ کی، تیسری کنڈیشن دیکھی ہم نے واو مدہ اور واو صغیرہ کی۔ تو اسی طریقے سے آپ اپنے لیسن کے بیچ میں جو ہے وہاں پہ اپنی ایگزامپلس کو ڈھونڈیے اور اس کو الگ الگ کر کے دیکھیے کہ یہاں پہ مجھے الف مدہ کرنی ہے، یہاں پہ الف صغیرہ آ رہی ہے، تو مجھے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ یہ ساتھ ساتھ آپ کرتے جائیں گے تب آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ یہاں پہ یہ کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ اب اس کو ہم کچھ اور ورڈز کے ساتھ دیکھتے ہیں، ایگزامپلس دیکھتے ہیں اس کی کہ وہ کس طریقے سے ہم ان کو سامنے آئے تو ہم پڑھیں گے، جیسے مصحف میں ہمارے لکھے ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیے جو پہلی ہماری رو چل رہی ہے اس میں ہم ساری جتنی ہے نا ہم الف صغیرہ کی ایگزامپلس کو دیکھیں گے۔ یہاں دیکھیے پہلا ورڈ آ رہا ہے توغین، اب تو جو ہے یہ اس پہ یہاں پہ یہ الف صغیرہ آ رہی ہے، تو اس کو میں نے کتنا لمبا کرنا ہے، 2 کاؤنٹنگ دینی ہے، اور میں نے پڑھنا کیسے، اور اس کے ساتھ ہی یہ جتنے ورڈز آ رہے ہیں نا اس میں کسی کسی ایسی جگہ پہ کچھ دوسری مداد بھی آ رہی ہیں، تو میں نے جب اس کو پڑھنا ہے تو پڑھتے ہوئے مجھے یہ خیال رکھنا ہے کہ میں نے ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، جیسے پیچھے میں نے آپ کو الف مداد بھی بتائی، الف صغیرہ بھی بتائی، تو یہاں پہ یہ جو آ رہا ہے سب سے پہلے میں اس کو پڑھوں گی الف صغیرہ، اور اس کے بعد غین جو آ رہا ہے یہاں دیکھیں یا ساکنہ ہے، اور پیچھے اس کے آ رہی ہے کسرہ آ رہی ہے۔ اب اس کسرہ کو بھی یہ بھی ایک مد ہے، اس کو بھی میں نے پڑھنا ہے۔ اگر میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں تو میں یہاں پہ کیا کروں گی، میں رول بریک کر دوں گی، اس کو میں نے پڑھنا ہے۔ تو پہلے اس کو میں پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو، طاغین، دوبارہ دیکھیے طاغین، 2 کاؤنٹنگ ہوگی دونوں کی۔ اب یہاں پہ الف صغیرہ اور یا مد آ گیا۔ اگلا ورڈ دیکھتے ہیں ہم، آمنو، دیکھیے آمنو پہ الف صغیرہ آ گئی، اور پھر اس کے بعد اگلا جو ہمارا آ گیا واو ساکنہ، اس سے پہلے ہماری پیش آ گئی، اور اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ہمارا
पहला रूल होगा अलिफ सगीरा और दूसरा रूल हमारा होगा वाव मदिया का, ठीक है, क्योंकि वाव साकिन है, पीछे दम्मा आ रही है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 काउंटिंग के साथ देखिए, आमनू, आमनू। माँ को लंबा बिल्कुल ना कीजिएगा, अगर इसको लंबा किया तो यहाँ पे आपका जो है वो लाने जली हो जाएगी, उसको नहीं आपने करना। उसके बाद आगे देखिए, अगली जो हमारा अगला वर्ड आ रहा है आयातीना। अब यहाँ देखें, अलिफ के ऊपर अलिफ सगीरा आ गई, या के ऊपर या सगीरा आ गई, और फिर आगे देखिए ना के ऊपर जाके फिर अलिफ मदा आ गई। अब यहाँ मेरे 3 रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। अगर मैंने इन तीनों को नहीं पढ़ा, ब्रेक कर दिया, तो मैं रॉन्ग पढ़ूंगी। इसको समझने के लिए आप यूं समझिए कि एक इमारत है, उसके बीच में 3 दरवाजे लगे हुए हैं। अब उस दरवाजे के अंदर जो मेरा मकान है, उसमें मेरा एक दरवाजा ऊंचा, एक नीचा, फिर मैं ऊंचा उसको करूंगी तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पे देखें तो जो रूल अप्लाई हो रहा है इसमें, तीनों की काउंटिंग बराबर है, और इन तीनों को अगर मैं किसी को छोटा किसी को बड़ा कर दूंगी तो वो पढ़ने में खूबसूरती नहीं आएगी और मैं रूल भी ब्रेक कर दूंगी। तो मुझे तीनों को एक जैसा एक लेवल पे लेके जाना है। तो उसके लिए किस तरह करेंगे? आयातीना, आयातीना। ती को लंबा नहीं करना, अलिफ को 2 काउंटिंग, या को 2 काउंटिंग, और फिर उसके बाद ना की 2 काउंटिंग, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड देखिए, यहाँ पे अलिफ सगीरा और या सगीरा की एग्जांपल आ रही है आयाती में। तो इसको अगर आयाती पढ़ूंगी तो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने 2 काउंटिंग देके दोनों को, उनकी काउंटिंग पूरी करके वर्ड को पढ़ना है। तो वो कैसे पढ़ेंगे? आयाती, आयती। अगर इसको मैं पढ़ूं आयती तो या को की मैंने काउंटिंग कम कर दी तो भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर अलिफ की काउंटिंग कम कर दी, या की पूरी कर दी तो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए दोनों को मुझे ख्याल करते हुए पूरी पूरी काउंटिंग दे के मैंने उसको पढ़ना है, आयती, ठीक। अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट रो पे। देखिए यहाँ पे हमारी आ रही है या सगीरा की एग्जांपल, बिही। अब यहाँ पे हा है, हा के नीचे छोटी सी ये देखें एक जिसको हम कहेंगे एक छोटा छोटा सा अलिफ डला हुआ है, तो ये क्या होगी? हमारी या सगीरा बन गई, जिसको खड़ी जेर भी कह सकते हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? बी को हमने सिर्फ जाहिर करना है, उसकी हरकत बतानी है, और ही को हमने 2 काउंट देने, बी ही, बी ही। अब उसके बाद आगे देखिए, अगला वर्ड आ रहा है इलाफी। अब यहाँ पे देखिए अलीफ के नीचे छोटा सा अलिफ डला हुआ है, बिल्कुल छोटा सा। तो ये किसी मुसहफ पे होगा, किसी पे नहीं होगा, लेकिन मुझे ये याद रखना है कि मुझे यहाँ पे काउंटिंग देनी है। यहाँ पे ये या मदिया आ रही है, सॉरी या सगीरा आ रही है, तो मैंने इसको ई को 2 काउंट देने, ला को ऊपर से फिर मैंने 2 काउंट देने, और फी को मैंने सिर्फ इसकी कसरा की हरकत को जाहिर करना है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? इलाफी, इलाफी, बस। उसके बाद आगे देखिए, हाजी ही के पे ऊपर देखिए, हा के ऊपर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हा के ऊपर ये खड़ी जबर आ गई, और इसको या अलिफ सगीरा बोल सकते हैं, और उसके बाद जाल को जाहिर करना है, कसरा आ गई। हा के नीचे देखिए या सगीरा आ गई, तो इसको मैंने कैसे पढ़ना है? हाजी ही, 2 काउंटिंग ऊपर 2 काउंटिंग नीचे, जाल को मैंने सिर्फ इसकी हरकत। तो ये तीनों एग्जांपल्स जो थी, एक में हरकत को हमने जाहिर किया, फिर काउंटिंग दी, फिर आगे इलाफी में 2 काउंटिंग देके फिर फा की हरकत, फिर हाजी ही में 2 काउंटिंग देके सिर्फ जाल की हरकत को देखना है। जाल को बड़ा करेंगे तो भी हम रॉन्ग कर देंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीजें अगर आप इनको सही तरीके से अदा करेंगे ना, तो आपके कभी भी वो वर्ड गलत नहीं होंगे। उसके बाद आगे देखते हैं हम तीसरी रो में। देखिए हमारी एग्जाम्पल आ रही है वाव सगीरा की। तो वाव सगीरा में देखिए यहाँ पे आ रही है लाम के ऊपर उसकी लाम की अपनी फतह आ गई, उसकी हरकत आ गई, और हु जो है ये छोटा सा उल्टा जो पेश आया दमा बना हुआ है, तो ये बेसिकली वाव सगीरा है। तो इस पे मुझे 2 काउंट्स देने हैं, लहू, इस तरीके से मैंने इसको पढ़ना है। अगर लहू पढ़ दिया तो रॉन्ग, ठीक है। तो ला को लंबा कर दिया तो रॉन्ग। तो ये ख्याल करना है कि मुझे लॉन्ग किसको करना है, तो उसकी जो सिंबल बना हुआ है उस सिंबल को अपने जहन में रखना है। तो इसको पढ़ेंगे कितना? लहू। अब उसके बाद अगला वर्ड देखिए दाऊदा। अब यहाँ देखिए अलिफ आ रहा है, दाल के साथ अलिफ आ रहा है, फिर उसके बाद वाव के ऊपर यहाँ पे आके ये जो है हमारी वाव सगीरा बन गई। तो वाव सगीरा को मैंने कैसे पढ़ना है? अलिफ भी मैंने यहाँ पे जाहिर करना है, और मैंने वाव को भी पढ़ना है, ठीक है। तो अलिफ के ऊपर भी मुझे काउंटिंग देनी है, और यहाँ पे भी देनी है, तो मैं वाव पे भी देनी है, तो कैसे करूंगी? दाऊदा, दाऊदा।
अच्छा, अब ये जो वाव है, इस वाव को मैं क्या करूँगी? ऊ पढ़ूँगी या वू पढ़ूँगी? उसका मुझे देखना है। वाव की अपनी साउंड मैंने बतानी है, ठीक है? ऊ नहीं पढ़ना मैंने। दाऊदा, ठीक है? तो यहाँ पे ये वर्ड वाव जो है ये ऊ नहीं है, ये वू है। इसको आपने इस तरीके से अदा करना है। तो 2-2 काउंटिंग करके ये जितनी भी एग्ज़ाम्पल्स आपने देखी हैं, इसमें सब में हमने अलिफ मद्दा को भी देखा, हमने अलिफ सगीरा, वाव सगीरा, या सगीरा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, तीनों की एग्ज़ाम्पल्स इसके अंदर आ गई हैं। अब आपने इसी तरीके से अपने पास अपने मुसहफ पे देखिए, वहाँ से अपनी एग्ज़ाम्पल्स निकालिए और उसके साथ अपनी काउंटिंग्स लिखिए बाकायदा वहाँ पे। लिख के फिर आप उसको याद कीजिए कि मुझे कितना-कितना देना है। उसके साथ आपने प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह ताला। इसके बाद यहाँ पे एक और एक्सेप्शनल केस आता है, वो हम देखेंगे। वो क्या है? वो या मद या के साथ आता है। अब यहाँ देखिए या जो है, या जो एक या सामने आ रही है हमारी, एक लिखी हुई और उसकी आधी शक्ल आ रही है, ठीक है? और एक ये अरेबिक मुसहफ पे जो पाकिस्तानी मुसहफ होते हैं, दोनों पे इस तरह की मुख्तलिफ तरह की ये शक्लें दी हुई होती हैं या की। अब ये एक पहली जो आ रही है वो या की पूरी शक्ल आ रही है और अगली या की आधी शक्ल आ रही है। अगर आप के ऊपर जैसे ईसा का वर्ड आ रहा है, तो ये आपने क्या करना है, एक तो पहले सबसे पहले आप ये देखिए कि खड़ी ज़बर के बाद अगर या आ रही है या अलिफ सगीरा के बाद या आ रही है, तो वो या नहीं पढ़ी जाएगी। वो क्यों नहीं पढ़ी जाएगी? क्योंकि एक तो हुदाई जैसे ये वर्ड है, हुदा है तो या आ रही है तो हुदई नहीं मैंने इसको पढ़ना। अला है तो अलई नहीं पढ़ना, ये वाली या मैंने नहीं पढ़नी। इसी तरह ईसा में देखिए या मदा यहाँ पे आ रही है, या मदा के साथ मुझे आइन इधर आ गया और पीछे ऊपर आ गया उसके खड़ी उसकी आ गई अलिफ सगीरा आ गई, और ये वाली जो या है छोटी सी, ये जो इसके आगे या रेड कलर की है, ये मैंने नहीं पढ़ना। तो मैंने ईसाई नहीं पढ़ना, इसको मैंने क्या पढ़ना है? ईसा, मूसा। अगला वर्ड है उसमें भी इसी तरीके से, इन तीनों को मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। ईसा, मूसा, मी, ये बना निशान। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम ये सोचने लग जाएं कि ये वाला जो वर्ड है इसका तो कोई नुक्ता होगा या ये इस तरीके से हम इसको समझेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, तो ये हमारे लिए आसान होगा। और इसके लिए आपने बार-बार बोला है कि इसकी प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करते जाएँगे इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें आपको क्लियर होती जाएँगी। अगर इसका कोई और क्वेश्चन कोई आपको ना समझ आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर अभी आपके ज़हन में कोई चीज़ नहीं आ रही तो आप अपना मैसेज डाल दीजिए, इंशाल्लाह ताला फिर मैं उसमें देख लूँगी। और आपको एक ऐप भी जो है नूरानी कायदे का वो इसमें दे दिया जाएगा। उसमें आपका पेज नंबर 15 है, उसको आपने करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसमें 5 जो है ना वो अलिफ सगीरा, वाव सगीरा, या सगीरा की वर्ड्स हैं उसमें, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह ताला, तो आपके लिए आसानी होगी। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, हमें कुरान को पढ़ना, सीखना, समझना हमारे लिए आसान बनाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।